बाजी, ये 7th हम अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है मैं आ रहा हूं ह्यूस्टन ऑन सैटरडे 5th अक्टूबर एट NRG अरीना। आपसे मुलाकात होगी। बुक योर टिकट्स ऑनलाइन राइट नाउ। अब्बा, अब तो बकरा आ जाएगा ना? अरे बंटी मेरे बच्चे, क्यों नहीं आएगा बकरा? आफरीन है मेरे बच्चों पर, खुदा की कसम। अब अगर 30,000 का भी बकरा आया ना तो इस घर में अब बकरा ही आएगा। अच्छा भाई जमीन, तुम्हारे जो एक काम है। अरे मास्टर साहब, आप हुक्म करें, मैं तो आपके लिए जान दे दूं, कुर्बान हो जाओ, अपनी सभा हो जाए। जान नहीं चाहिए, चुप करो, बात सुनो। तुमने सुबह सवेरे कसाई का बंदोबस्त करना है अच्छा सा। कसाई तो मैं ऐसे करता हूँ ऑनलाइन यूं चला बहनों से और माँ से ईद मिल गया। चलो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग कसाई को बुला के इसको कुर्बान कर देंगे। माँ से ईद मिलना बहुत नहीं जरूरी है। नहीं आज नहीं। जाओ जाओ। 1 2 ईद मुबारक। ईद मुबारक। हुस्ना, तुम यहाँ? हाँ मैं, तुम तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे मैं बॉर्डर पार से आई हूँ। हाँ हाँ, हालात तो कुछ वैसे ही हैं। है ना, फाइजा को मुबारकबाद देने आई, उसकी बात पक्की हो गई है ना? हाँ, लेकिन अकेली क्यों आई हो? हाँ, अब तुम्हें पता है ना, खाला आई हुई है तो सब उधर मसरूफ है। मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊँ। अच्छा, अगर खाला नहीं आती तो क्या तभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मा आती यहाँ पे? पता नहीं। हुस्ना, तुम्हें सब कुछ पता है। अच्छा, क्या इधर ही खड़े रखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आओ ना अंदर तो आओ। कौन है भाई? तुम? आंटी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी वो हुस्ना इसलिए आई है क्योंकि फायजा का रिश्ता पका हुआ है ना, तो उसकी मुबारकबाद देने आई है। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम हुस्ना अंदर तो चलो, क्या कर रही हो बात? आओ। क्यों भाई, क्यों अंदर चलो? इसी की वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ रहा है। अब तुम इन्हीं को बुलाओगे अंदर और चाह रहे हो एक और थप्पड़ पड़ जाए? वो सिर्फ मुबारकबाद देने आई है। हाँ तो दे दी ना, अभी जाए। हाँ ठीक है, मैं बस चलती हूँ। नहीं नहीं हुस्ना रुको। किस खाते में रोक रहे हो उसको तुम? अभी तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, उन्होंने देख लिया तो 10 बातें मुझे सुनाएंगे। मुझे और मजीद जलील होने का कोई शौक नहीं है। मेरी बात सुन, अब्बू है ना, मैं संभाल लूंगा उन्हें, आप बेफिक्र हो जाइए। इधर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी पढ़ना है, मेरे पास टाइम नहीं है। हुस्ना, क्या जरूरत थी अम्मी इस तरह पेश आने की? उसको क्या जरूरत थी आने की? हमें ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पर इंसान सारी लड़ाई झगड़े भुलाकर आपस में मिल जाते हैं, और वो लोग तो खुद पहल कर रहे थे सुलह के लिए। आपने क्या किया? इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पड़ा था, और तुम्हें पता है इसी बात का मुझे इतना दुख है कि मेरे बच्चे के मुंह पर थप्पड़ पड़ा, और तुम इन्हीं लोगों को घर में आने दोगे? अम्मी वैसे आपने भी ना अब्बू से कोई मुख्तलिफ हरकत नहीं की? तुम्हें जो भी कहना है तुम कहो, मैं इन लोगों को अपने घर में बुलाने की बिल्कुल कायल नहीं। अरे मेरे घर में खुशी का मौका है, और इसकी माँ है जादू टोने वाली। मेरे घर में कुछ डाल के चली गई तो बस फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरे घर का। अम्मी जब फायजा की शादी होगी तो तब उन्हें क्या नहीं बुलाएंगी? अरे तुम्हें पता है, मैंने तो गौसिया को मिठाई भी नहीं पूछी, सामने ही खड़ी थी, सबको मिठाई खिलाई, लेकिन उसको नहीं खिलाई मैं। अम्मी ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस कर दे, मुझे ना सिखा। अम्मी दिया ही मुबारकबाद? हाँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गई, बैठने को नहीं कहा उन्होंने? हैदर तो बोल रहा था, उसकी अम्मी ने मना कर दिया। क्या मतलब मना कर दिया? मना कर दिया मतलब मना कर दिया, वो नहीं चाह रही थी कि मैं उनके घर आऊँ। इसीलिए मुझे रसिया के लक्षण पसंद नहीं है, इसीलिए तुझे मना कर रही थी मैं जाने से। अम्मा हमने तो अपना अखलाकी फर्ज पूरा किया है। हाँ हाँ, सारे अखलाकी फराइज हमारे ही लिए हैं, उनका तो कोई फर्ज बनता नहीं है। अच्छा आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? उस पे तो मुझे गुस्सा आ ही रहा है, मगर जिस कदर गुस्सा मुझे तुझ पे आ रहा है ना। मुझ पर किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? इसलिए कि तुम मेरी बात को गधे की लात समझती हो। ऐसी बात नहीं है अम्मा। ऐसी ही बात है, वरना मेरे मना करने के बावजूद तुम हरगिज ना जाती। हाँ फाइजा रेशम गली की बेटी है, कल को आपको कैसा लगेगा कि मेरी या शेरबानो आपा की शादी हो और सामने वालों के घर से कोई मुबारकबाद देने भी ना आए? अगर कोई मेरे दर पे आएगा ना तो मैं रजिया की तरह कमजरफी का मुजाहरा नहीं करूं। दुश्मन भी घर पे मेहमान बनकर आ जाए तो उसे इज्जत देनी चाहिए। क्या करें,
किसी को सिखा तो नहीं सकते ना। अरे मैं पूछती हूँ तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? फिर वही बात। क्या वही बात? कभी मान ना लेना मेरी बात को। ऐसा लगता है कसम खाई हुई है तुमने मेरी बात ना माननी। सौतेली हूं ना, मेरी नसीहत भी जहमत लगती है तुम लोगों को। अब ये सगा सौतेला कहाँ से आ गया बीच में? यही असल बात है, सब समझते हैं। अरे आ रहा हूँ, आराम से आ रहा हूँ। तुम क्यों मौत पड़ गई मुझे देखते साथ ही? माँ कहाँ है तेरी? जा बुलाओ से। क्यों, क्या काम है? ज्यादा ना तफ्तीशी ऑफिसर बनने की कोशिश मत कर। जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। चल। गुमसलाई, तुमने मेरा बैट तोड़ के अच्छा नहीं किया। अरे अरे देखो तो, इतना पिड्डू सा गुमसिलाई बोल रहा है। कोई तुझे ही ना मैं गुम कर दूं पकड़ के। और जो तूने मेरा सर फाड़ दिया है उसका कोई ख्याल नहीं। तो मैंने कौन सा जानबूझ के फाड़ा था? अच्छा, जानबूझ के नहीं मारा था, गलती से मारा था या जानबूझ के मारा था? ये देख कितना बड़ा जख्म आ गया मुझे। चल बुला अपनी माँ को, पैसे लूं उससे मैं। अरे उस बात को तो इतना टाइम हो गया, अब किस बात के पैसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? रोज जाती हूँ डॉक्टर को पैसे देती हूँ, इलाज मुआवजा हो रहा है, ये पट्टी होती है, दवाइयाँ लेनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ बुला माँ को। जमील भाई ने जो 5,000 रुपए दिए थे वो क्या पूरे हो गए? कौन से 5,000 रुपए? क्या बोले जा रहे हैं? लो, लगता है जमील भाई ने तुम्हें बताया नहीं। शरीफ ने ना, ये जो हमारा चश्मे वाला शरीफ है, इसने तुम्हारे इलाज के लिए 5,000 रुपए दिए थे। क्या सच बोल रहे तू? हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। वैसे तो अच्छा ही हुआ जमील भाई ने तुम्हें बताया ही नहीं, तुम्हारा हिस्सा भी खा गया होगा। ओए मैं मर गई, अल्लाह इसको गारत करे इस जमील को। चल जा अंदर, अभी पूछती हूँ उसको, इसका बेड़ा गर्क हो जाए। अब मजा आएगा। अरे खाला गुमसला, मेरा मतलब मेरी प्यारी खाला, कैसी हो? क्या करने आई हो यहाँ पे? क्या कर रही हो? फोटो शूट करवाना है तेरा, इसलिए। अबे ओ, मेरे कुछ पैसे निकलते हैं तेरी तरफ, निकाल। अरे अब कौन से पैसे निकलते हैं खाला? सोच ले एक बार, फिर सोच ले, वरना फिर मैं याद दिला देती हूँ। ओके वेट, लेट अस थिंक। लोडिंग 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 लोडिंग। नो खाला, सिस्टम एरर आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी याद नहीं है, तुम ही बता दो। तेरा एरर तो अभी सही कर देती हूँ मैं। वो जो शरीफ से मेरे इलाज के लिए 5,000 लिया था ना, मेरा हिस्सा निकाल। अरे उसके हिसाब किताब का तुमसे क्या ताल्लुक? सारे पैसे तुम्हारे इलाज में लग गए और जो पैसे बच गए वो लड़के का टैलेंट। सच के जाऊं, यानी दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे खाए अंडे। वाह है, ये क्या कह रही हो खाला? तुम सारे अंडे खा गई? नहीं मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात। अबे कव्वे, मतलब कभी मैं समझाती हूँ, मतलब चोट लगी मेरे सर में। सही है, तकलीफ उठाई मैंने, सही, और पैसे ले उड़ा तू। बिल्कुल सही जवाब। निकाल मेरे पैसे। किस खुशी में पैसे दे दूं खाला? ये मेरी फ्रॉड की मेहनत की कमाई के पैसे हैं। तेरी जोर से थप्पड़ मार दिया तुमने। अबे तूने मेरी लाश पे सियासत की, तुझे शर्म ना आई जामी? अरे खाला, इसको लाश पे सियासत करना नहीं कहते, इसे बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना। वो नहीं देखा तुमने मशहूर जो ऐड चलता है, मौका मौका, लग गया भाई का मौका। तेरे ऐड तो मैं निकालती हूँ, मुझसे ज्यादा लच्छेदार बातें ना घुमा। मेरा हिस्सा निकाल। चल। खाला तुम किस हिस्से की बात कर रही है यार? मेरे पास कोई हिस्सा नहीं है यार, बोर नहीं कर रहे यार, बहुत सारे काम है मुझे। तो इसका मतलब है तू पैसे नहीं देगा? मतलब क्या, फूटी कौड़ी भी नहीं। चलो ठीक है, सोच ले बच्चू, अंजाम का भी जिम्मेदार तो खुद ही होगा। अंजाम से कौन डरता है? जमील तो मोहल्ले में ऐसे ही निकलता है। तेरी सारी अकड़ देख मैं कैसे निकालती हूँ। अगर गुम सिलाई ने तुम्हें गुम ना करवाया इस रेशम गली से, तो मेरा नाम भी गुम। तेरा मतलब है खाला नहीं। वो औरत तुम्हारे सामने मेरा बैट तोड़ रही थी और तुम वहाँ खड़े होकर शक्ल देख रहे हो। अरे बंटी, अगर वो बैट ना तोड़ती तो मेरा सर फोड़ देती। कितने डरपोक हो तुम, कुछ नहीं कहती वो। तुमने मेरा बैट तोड़ने दिया, अब नया बैट तो तुम ही लाओगे। चुप कर जा, चुप कर जा। किस कदर बकवास कर रहे हैं, हमारे सर पे खड़े होके बाजा बजा रहे। जा यहाँ से कहीं और जाके अपना बाजा बजा। रहने देना, बच्चा चुप कर जा, चुप। बच्चा है। बच्चा है तो क्या हमारी जिंदगी हराम करेगा? हमारे सर पर खड़ा रहेगा 24 घंटे ये? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, और सुन लो, तुम मेरा बैट ला के दोगे। हाँ मैं ला दूंगा, प्रॉमिस। हमारे पास भी आराम का पैसा नहीं है जो बैट आएगा। चल अपनी माँ के पास जा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नया बैट तुम ही लोगे। बंटी, यहाँ क्या कर रहा है तू? पूरे घर में तुझे तलाश कर रही थी। अरे ले जा इस बदज़बान को, इस कदर ज़बान चला रहा है हमारे सर पे खड़े होके। हुआ क्या है?
अरे अम्मा उस गुम सराय ने पागल के सामने मेरा मतलब शरीफ के सामने मेरा बैट तोड़ दिया और ये वहाँ पे चुप खड़े कुछ कह ही नहीं रहा। इस्तगफार ज़मान, देखिए कैसी औलाद पैदा की है तुमने। आय हाय, इस बेचारे से क्या उम्मीद रखते हो तुम? ये तो रेस का वो घोड़ा है जो अकेला भी भागेगा ना तो दूसरे ही नंबर पे आना है इसने। चुप, खबरदार मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज़ भी बोला और फॉल तो। अरे मेरा बच्चा तो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा मस्त सबकी कुर्बान जाए मेरे बच्चे पर। अम्मा ये कोहिनूर क्या होता है? एक कीमती पत्थर हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन आजकल कुछ सस्ती क्वालिटी में दस्तयाब है। मैं बता रहा हूँ। चल चल आ जाना चाहिए। छोड़ इनको, छोड़, चल तू चल। यहाँ से। अरे मेरी प्यारी बाजी, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। बुला लो इसे अपने पास, चुड़ैल को। वो सिर्फ मुबारकबाद देने आई है। हाँ तो दे दी ना, अभी जाए। हाँ ठीक है, मैं बस चलती हूँ। नहीं उसने रुको। किस खाते में रोक रहे हो उसको तुम? अभी तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, उन्होंने देख लिया तो 10 बातें मुझे सुनाएंगे। मुझे और मजीद जलील होने का कोई शौक नहीं है। मेरी बात सुन, अब्बू है ना, मैं संभाल लूंगा उन्हें, आप बेफिक्र हो जाइए। हैदर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी पढ़ना है, मेरे पास टाइम नहीं है। कितना मजा आता है। तूने आप फातिमा सलीम है ना? जी मैडम। आपकी 2 महीने की फीस नहीं आई अब तक? मैडम वो इस महीने ही जमा हो जाएगी। हमने आपको 2 नोटिस भी दिए, फिर भी आपके घर से कोई नहीं आया। आप अभी जाएं और फीस लेकर आएं। लेकिन मैम वो बैग उठाएं और घर जाएं, फीस लेकर आइएगा। बंटी, मैंने तुझे 10 दफा समझाया, जिद मत किया कर मेरे साथ। अम्मा जब तक बैट वापस नहीं आएगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है? देर हो रही है, जा यूनिफॉर्म चेंज कर, स्कूल जाना है तूने। मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। हाँ भाई, क्या हो गया भाई? सुबह सुबह क्यों शोर मचाया हुआ है? देख लें आप अपनी औलाद को, इसने सुबह सुबह ना मेरी शुगर बढ़ाने की ठानी हुई है, स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों भाई बंटी जलेबी, क्या हो गया? मेरे बब्बर शेर तो है। अब्बा मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम सलाई ने मेरा बैग तोड़ दिया, अब जब तक बैग नहीं आएगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देख बंटी, तू भी किसी से कम नहीं है, तूने भी तो गेंद मारी थी ना? बस देख भाई, क्या नाम है तुम्हारा? गौसिया। तुम्हें ना उस गुम सलाई से जाके बात करनी चाहिए। देखो भाई, ये जो गेंद है ना, इसका तो काम है किसी ना किसी को लगना, ये तो लगेगी, लेकिन ये बैट तोड़ना जो है ना, ये बहुत बड़ी जहानत है। हाँ भाई, बैट क्यों तोड़ा? अबे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, स्कूल तो जाने को तैयार हो पहले। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप? गौसिया बात सुनो, देखो अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? भाई छुट्टी करा दो आज। आप हमेशा बस यही बात किया करें। हाँ तो बच्चा है, कौन सा पीएचडी कर रहा है कि छुट्टी नहीं कर सकता? आप ना बस अभी से इसे छुट्टियां डालने की आदत डालते हैं, निकम्मा रहेगा सारी जिंदगी। देख भाई बंटी, छुट्टी कर ले, पर छुट्टी करने की आदत मत डालना, समझा? कह दिया नहीं डालेगा। अम्मा मैं जा रही हूँ, मेरा पेपर है, दुआ करना। हाँ जाओ, अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये बंटी को क्या हुआ है? ये अभी तक वही बैट का अफसोस। अभी तक ये उसी सदमे में है। ज्यादा बातें मारने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। हो नखरे तो देखो इसके, इसको समझा ले, किसी दिन मुझसे पिट जाएगा। ऐसी बदबू दूंगा ना, पेपर इतना मुश्किल आएगा, रोती रहोगी। अम्मा ये तो कैसे बात कर रहे हैं? बड़ी बहन है तेरी, ठीक है? अच्छा बात करो, छोड़ दो बच्चा। अच्छा मैं जा रही हूँ। अल्लाह। ओके उठना, गुड लक। अबे तू भी बोल गुड लक। अबे बहन तेरी। नाश्ता करो और चलो मेरे साथ गुम सिलाई की तरफ। किसको कह रही हो? इसको या मुझे? उसको कहा है मैंने। अबे तुझे कह रही है, बोले सुन नहीं रहा, चल जा नाश्ता कर। अब मुझे पता नहीं। गुड लक। ओके गुड लक सलीम, गुड लक। हाय शुक्र हैदर, जा जल्दी से जाके दूध लेकर आ, अब अबू तुम्हारे चाय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ लेकिन बाइक तो निकाल लूं। छोड़ बाइक को ना, बराबर वाली गली से लेकर आ, जादू जल्दी जा। हुस्ना कहाँ जा रही हो? पेपर है मेरा। सेंटर तक छोड़ दूं? बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊँ। अच्छा बात तो सुनो, मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ।
तुम क्यों शर्मिंदा? तुम्हारा क्या कसूर? फिर भी आई एम सॉरी। कोई बात नहीं हैदर। हुस्ना, अब क्या है? गुड लक। थैंक यू। हुस्ना हुस्ना हुस्ना, हैदर तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी यार, लेकिन एक बहुत ही खास बात करनी थी तुमसे। जो भी बात है ना बाद में करना, मैं लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज़। खास बात है। क्या हुआ फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं जा रही? कुछ नहीं हैदर भाई। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, मुझे बताओ। किसी ने तंग किया है क्या? नहीं। तो फिर हुआ क्या है फातिमा? देखो डरो नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ। स्कूल वालों ने वापस भेज दिया है। लेकिन क्यों? फीस नहीं जमा करवाई ना 2 महीने से। अच्छा परेशान मत हो। तो ये बताओ कि फीस कितनी है? 4000। 4000 ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ घर से। हाँ हैदर भाई, लेकिन आप क्यों देंगे पैसे? मैंने कहा ना तुम यहीं रुको, जाना मत की। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ भी बोलो, क्या बात है? ए बीबी गुम सिलाई, तुमने मेरे बच्चे का बेड क्यों तोड़ा? पहले तो मुझे ये बताओ कि हर बात में मुझे गुम सलाई बोल के सारे मोहल्ले के बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया है। और बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आया इस बेड के टूटने का, और जो मेरा सर फाड़ दिया तुम्हारे लड़के ने, उसकी बात नहीं याद आई? ये तो बच्चा है ना, तुम तो बड़ी हो ना। वाह भाई वाह, ये अच्छी कही तुमने। अरे पूरी ईद मैंने सर पे पट्टी बांध के गुजारी है, तुम कह रही हो बच्चा है? तो भाई तुम्हें कोई मुझसे शिकायत थी, इससे शिकायत थी तो मेरे पास आती। तुमने डायरेक्ट हाथ साफ कर दिया बेड के ऊपर। लो और सुन लो भाई इस फटे हुए सर के साथ मैं क्या शिकायत लेकर आती? और तुम्हारे बच्चे को मैंने 1000 बार मना किया है कि यहाँ पे क्रिकेट मत खेला करो, लेकिन ना वो किसी की सुनता ही कहाँ। वो तो है ही शैतान कहीं का। मेरे बच्चे को शैतान मत बोलना। अरे भाई मुझे तो किसी ने ये भी मशवरा दिया था कि डायरेक्ट पर्चा कटवाओ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका बल्ला तोड़ के मुझे ठंड पड़ गई, मेरा गुस्सा उतर गया। मैं तो बच्चा हूँ, मेरा कोई केस होता ही नहीं। ए मुन्ने रुक जा, ठंडा हो जा। छोटे बच्चों की भी जेल बना रखी है, उसी में डाल देते तुझे। अरे वाह वाह वाह, बड़ी अंधी लगी हुई है ना, जेल में डालेगी। हम बैठे हुए मरे नहीं है। तुम जैसी माएं बच्चों की गलत तरबियत कर करके ना उनका बेड़ा गर्क कर देती हैं। सही कहती थी मुझे वैसे रजिया। ये तरबियत के लेक्चर ना तो मुझे तो मत ही देना, हमारा नुकसान पूरा करो। कहाँ से पूरा करूं? मैं तो बेवा औरत हूँ, अपना गुजारा पता नहीं कैसे करती हूँ। हाँ तो बेवा हो तो बेड तोड़ने से पहले सोचना था कि बेवा हो। अरे मैं तो एक फूटी कौड़ी ना देने वाली। वो तो अल्लाह भला करे उस शरीफ लड़के का जिसका नाम शरीफ है। उसने जमील को पूरे 5000 रुपए दिए मेरे इलाज मुआवजे के लिए। किसने दे दिए 5000 रुपए? उसी ने दे दिए, वो जो तुम्हारे घर मेहमान नहीं आया वा, शरीफ नामी लड़का। या अल्लाह तेरा भला करे शरीफ बेटे। पक्की बात है, जमील को पैसे शरीफ नहीं दिए? बहन बस हल्की हो जाओ, तुम्हारा मेरा मजाक तो है नहीं जो मैं झूठ बोलूंगी। अपने लौंडे से पूछो ना जो चुप करके खड़ा हुआ है, ये तरबियत की है तुमने इसकी? हाँ भाई बंटी बोल, दिए 5000 से? मैं आपको। अरे अब तू जरा घर चल। आई थी बहुत बाजू टांग के मेरे साथ लड़ने के लिए, अब आएगा मजा। 35,000 रुपए कहाँ से मिले? गुम सलाई। धनी कहाँ रह गया है? ये ले आपको दूध। इतनी देर लगती है? चलो बैठो। हैदर भाई, मैंने कहा बैठो।
हैदर भाई हुस्ना की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। ये लो, हो गई तुम्हारी फीस। लेकिन हैदर भाई आपने क्यों फीस पे कराई? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन क्या? आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी को पता चल गया ना तो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। अरे देखो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को कुछ पता चलेगा तो होगा ना तमाशा। और वैसे भी जब तुम्हारे अबू फीस देंगे ना मुझे वापस कर देना तुम। ठीक है। और कोई टेंशन नहीं, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अरे हुस्ना, मेरी बच्ची, कैसा हुआ पर्चा? अच्छा हो गया खाला। है शुक्र। मैं तो सुबह फजर के वक्त से ही तस्बीह के दानों पर बस अपनी बच्ची के लिए दुआएं कर रही थी कि मेरी बच्ची कामयाब हो जाए। शुक्रिया खाला। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ए भाई मियाँ शरीफ, ये तुम किस खुशी में मोहल्ले वालों को पैसे बांटते फिर रहे हो भाई? मैंने किसी को पैसे नहीं बांटे, कसम से। क्यों? तुमने गुमसिलाई के इलाज के लिए जमील को 5,000 रुपए नहीं दिए? 5 नहीं 10। खालाजान को इमरजेंसी थी इसलिए दे दिए। 10,000? ओ भाई, ये तुम बार बार मुझे पहली बात तो ये खालाजान मत कहा कर। जी नहीं बोलूंगा। अरे इतने पैसों में तो ऑपरेशन हो जाता है और तुमने मरहम पट्टी के लिए इतने पैसे दे दिए। खालाजान उन्होंने मांगे और मैंने दे दिए। लो, तो अहमद तो तुम हुए ना। उसने कहा निकाल के दे दो, तुमने निकाल के दे दिए। हमें तो ये भी पता ना चलता अगर गुमसिलाई ना बताती कि तुम इतने पैसे देके बैठे हुए उसे। एक जरूरी काम याद आ गया। इसको तो बताती हूँ ना मैं। खाला कुछ नहीं होता, उन्होंने तो मदद की है ना, किसी की सवाब मिलेगा। 10,000। 10,000। कुछ पता ही नहीं है उन लोगों का। मैं कब से उन लोगों के फोन का इंतजार कर रही हूँ, कोई अता पता नहीं है उनका। चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और देख लो, ऐसे कामों में टाइम तो लग ही जाता है। अरे भाई, किस चीज का टाइम लग रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आए हैं, लड़की देख के चले गए, पसंद भी कर लिया है, अब किस चीज का टाइम है? वो इस्तिखारा का जो, हाय अल्लाह, कहीं इस्तिखारा में मना तो नहीं हो गया? लेकिन अगर ऐसी बात होती तो वो कम से कम फोन करके बताते तो। नहीं बताते भाई, कोई नहीं बताता, बस मुंह बंद करके चुप करके बैठ जाते हैं। यही तो मसला है सारा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, बस अल्लाह से दुआ करो कि हमारी फायजा के हक में जो बेहतर हो वो फैसला हो। अल्लाह करे है। वो मैं चाहता हूँ कि फायजा से एक बार अकेले में मुलाकात कर लूँ। क्या? एक्चुअली चाहता था कि मैं एक दिन फायजा से अकेले में मिलूँ। उस दिन सही से बात नहीं हो पाई थी। आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं माजरत करता हूँ। हैदर, क्या हुआ है? क्या बात करने के लिए बुलाया? एक जरूरी बात करनी थी। तो ये बात तुम फोन पे भी कर सकते थे। अरे नहीं, फोन पे शायद मैं समझा नहीं सकता। मैंने सोचा कि आमने सामने बैठेंगे, बात करूंगा। हुआ क्या है? बात क्या है? जो लड़के वाले फायजा का रिश्ता देखने आए थे ना, हाँ। अभी तक जवाब नहीं आया। क्या मतलब जवाब नहीं आया? वो तो फायजा को पसंद करके गए थे। हाँ, लेकिन बाद में सलमान की कॉल आई थी। तो फिर? वो फायजा से मिलने का कह रहा था। अरे मैं शादी से पहले उसको अपनी बहन से कैसे मिलाऊं? मैंने गुस्से में मना कर दिया। क्या? कौन? कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम है।
भाई कौन है, बोलते क्यों नहीं? अल्लाह गारत करे, ये कौन तंग कर रहा है बार बार? है तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छा देखो, उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया तो मैंने कह दिया, और क्या करता? कुछ भी करते लेकिन इस तरह मना तो ना करते। हुस्ना तुम खुद सोचो, मैं उसकी इस बात का क्या जवाब देता? यार अगर वो फाइजा से एक बार मिलना चाहता तो इसमें क्या गलत बात है? हाँ? ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तुम खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। तुम जिस लड़की से शादी करोगे, तुम चाहोगे नहीं कि तुम उससे मिलो, उससे बात करो? हाँ हाँ। तो फिर अगर वो ये चाह रहे तो इसमें क्या गलत बात है? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने मना कर दिया, और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ना उनके वहाँ खामोशी है। यार तुम ऐसा करो कि तुम उसको भी कॉल करो और तुम उसको बोलो कि वो कल फाइजा से मिल सकता है। हाँ? नहीं, क्या कह रही हो? कल कैसे? हैदर, मैं जितना कह रही हूँ ना तुम उतना करो। तुमने पहले ही अपनी अक्ल चला के ना सारा मामला खराब कर दिया। अब इसको कॉल करो। अच्छा। बेड़ा गर्क हो जाए, है कौन? मौत आए, कौन तंग कर रहा है मुझे? बार बार आना पड़े। पहले सर में इतनी तकलीफ है, मेरे हाथ पे चढ़ जाए ना, फिर देख इसका क्या हाल करती हूँ। बेशर्म बेहया ना हो तो आप सामने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। हाँ हैदर, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक। वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। हाँ वो क्या आप कल फ्री हैं? नहीं, कल तो ऑफिस में होऊंगा। क्यों, सब खैरियत है? नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि आपको फायदा से बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि अगर कल मुलाकात हो जाती तो बेहतर हो जाता। हाँ लंच टाइम में मिल सकते हैं, मैं ऑफिस से निकल आऊंगा। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, डन। जी थैंक यू। क्या कहा उसने? कल का डन है। गुड। अच्छा थैंक यू यार, इतना अच्छा मशवरा देने के लिए। कोई नहीं यार। अच्छा ये बता, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? पेपर तो अच्छे हो रहे हैं, बस दुआ करो कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए ताकि मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। मुझे बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। सारी जिंदगी इस रेशम गली में थोड़ी गुजारनी है, मुझे तो दुनिया देखनी है। लेकिन हैदर, दुआ करो कि पैसे मेरी पढ़ाई में रुकावट ना बने। माँ तो मेरी पढ़ाई के पीछे ही पड़ी रहती है। तुम पैसों की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हाँ वो मास्टर साहब की बात याद है ना कि इंसान अगर एक बार सच्चे दिल से लगन कर लेना तो करके रहता है। ये तो अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे मुझे तो एतराज ये है कि मेरी इजाजत के बगैर इसने पैसे दिए क्यों? माँ वो मरने वाली थी। अरे तो मर जाती, तेरी माँ लगती थी क्या है जो मेरी इजाजत के बगैर इतने सारे पैसे दे दिए? खाला आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। आप नहीं जानती उसको, फ्रॉडिये को, जमील को। चलता पुर्जा है, पूरी रेशम गली में मशहूर है। अरे वो तो सबको बेवकूफ बना सकता है, ये तो शरीफ इंसान है। कुछ भी था, इसने मेरी इजाजत के बगैर पैसे कैसे दिए? माँ वो इमरजेंसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने पैसे निकाल के दे दिए। हाय मेरा शरीफ बच्चा, मैं तो समझती थी तू मेरा फर्माबरदार रहेगा सारी जिंदगी, मगर नहीं, तू तो कराची की हवा लग लग के मेरे हाथों से निकला चला जा रहा है। नहीं, मैं वैसे ही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं निकला हाथों से। चुप कर जा, मुझे वो पैसे चाहिए किसी भी हालत में, बस, वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाय मेरी प्यारी बाजी, तुम कहाँ चली गई? सुने, आप परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। लेकिन आप क्या करेंगे? मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि वो जमील का बच्चा खुद आकर आपके पैसे देके जाएगा और फिर खाला भी मान जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। भाई ये एकदम से क्या जल्दी पड़ गई, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? अब मैंने आपको बताया तो था कि सारा से मिलने जा रही हूँ, आप भूल गई?
तो फिर तुमने हैदर को क्यों साथ लेके जा रही हो? तुम मुझे बोलती, मैं साथ चलती। हैदर भाई मुझे ड्रॉप करके आ जाएंगे ना, आप क्या करेंगी साथ जाकर? ये क्या बात हुई? मैं वहां जा नहीं सकती, मेरा जाना मना है। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आपका जाना मना नहीं है, लेकिन मैं सारा से कई दिनों बाद मिल रही हूँ ना, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिलकर आ जाऊंगी, टाइम लगेगा। ठीक है जाओ, लेकिन वापस कैसे आओगी? अब हैदर भाई को कॉल कर लूंगी, वो मुझे पिक कर लेंगे। अरे भाई वो बेचारा रात को नाइट ड्यूटियां करता है, अब तुमने एक और ड्यूटी उसके सर पर डाल दी। अच्छा अम्मी बस, अब मैं जा रही हूँ, वो वेट करें, ठीक है? खुदा हाफिज़। जल्दी आना लेकिन। ठीक है ठीक है। चलिए भाई। हाँ बैठो बैठो बैठो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? उसने तुम्हें बताया नहीं कुछ? नहीं, उसने कहा कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। ओह चलो बैठो, बताती है तुम्हें तफसील सारा। बैठो। चलो 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 जल्दी बैठो 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 बैठो। मुझे फॉलो करो। ठीक तो लग रही हो ना? बहुत अच्छी लग रही हो। चलो जल्दी से बैठ। कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलने। क्या क्या क्या, क्या? मैं नहीं जा सकती। फाइजा देखो तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ ना, आओ। अरे भैया इस बाइक को फॉलो करें। जी अम्मी, मैं बस उनका इंतजार कर रहा हूँ, शायद वो लोग आने वाले होंगे। चलो ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लेना और सब बातें ना खुल के करना। हाँ शायद वो अपने भाई के साथ आए होंगे। तो बात करने का मौका तो देगा ना भाई। जाहिर सी बात है अम्मी, अब शायद अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद वो लोग आ रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था। चलो ये तो अच्छी बात है ना। जी अम्मी, अम्मी मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, वो लोग आ गए। ओके ओके। सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। आप इनका तारुफ? मैं हुस्ना। आप मुझे फाइजा की बहन ही समझे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आइए ना बैठिए। नहीं नहीं, आप लोग बैठे हैं, मैं और हैदर तो दूसरे टेबल पे बैठेंगे। प्लीज बैठे बैठे। आप प्लीज बैठिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसको अपना घर समझें, हम मगर ये जरूर कहूँगा कि आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रजिया बात कर रही हूँ, फाइजा की वालदा। कैसी हैं बहन आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बस आपकी दुआएं। जी वो मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने इस्तिखारा करवा लिया? नहीं, वो सलमान ने मना कर दिया था। क्या मतलब? बस सलमान ने कहा कि जब लड़की हमें पसंद है तो अल्लाह का नाम लेके बात आगे बढ़ाते। अच्छा, मैं तो परेशानी हो गई थी कि आप लोगों का कोई फोन ही नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग। बस मैं इंतजार कर रही थी कि सलमान और फाइजा की आज मुलाकात हो जाए, फिर आपको कॉल करूंगी। क्या मतलब? भाई आज फाइजा और सलमान मिल रहे हैं ना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन दोनों को मिलने की इजाजत दी। और वैसे भी अच्छी बात है, दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारनी है, मिल ले तो ज्यादा अच्छा है। हेलो 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 जी। मैं समझी लाइन कट गई। सलमान घर आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रजिया सब खैरियत है? कुछ भी खैरियत नहीं है, कुछ भी खैरियत नहीं है। चलो सब कुछ अच्छे के लिए होता है, हो सकता है अल्लाह ने इससे बेहतर रिश्ता हमारे लिए रख छोड़ा और हमारे बच्चों को कोई रिश्तों की कमी पड़ी है। अरे भाई आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी औलादें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। क्या बोल रही है रजिया? अब कैसे समझाऊं आपको?
कुछ लीजिए ना, कुछ ले नहीं रही। वैसे मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं, बहुत सिंपल सादा सा इंसान, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा मानना है। बनावट तो वैसे भी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। बिल्कुल ठीक बात है, मगर अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकती हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या बात करूं, इसलिए अब फजूल बात करने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। बिल्कुल, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी? वेल, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, मगर कभी कभार उनका मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनका मूड जब खराब हो जाए और उसी मूड में आपको कुछ बोल दे तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। आप मेरी अम्मी को नहीं जानते, उनका ब्लड प्रेशर ना हमेशा हाई रहता है। मुझे और हैदर भाई को तो दिन में 2-3 दफा डांट पड़ी जाती है। आपकी अम्मी के गुस्से का अंदाजा तो मुझे उसी दिन हो गया था जब पहली मर्तबा उन्होंने मेरी अम्मी को वापस भिजवा दिया था। आई एम सो सॉरी उस दिन के लिए। वैसे आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मुझे बात का बतंगड़ बनाने की कोई आदत नहीं है। हाँ, अगर आपकी अम्मी ने कभी मुझे किसी बात पर डांट दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। बड़ों की बातों का बुरा कौन मानता है भला? बेशक